हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने दरेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 10th की मैथ्स देख रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पहुंच चुके हैं, जिसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमने जस्ट इसके पिछले वीडियो लेक्चर में डन कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 से। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। क्या बोल रखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इन दोनों को सॉल्व करिए। फिर क्या कह रहा है, सॉल्व एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर y, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालिए बच्चा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू, जिसके लिए दे रखा है इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। क्या है बेटा, mx प्लस 3 है। तो कहानी क्या है, इसको हमको समझ के चलना है। बहुत ही आसान कहानी है, समझ के चलिए। देखिए कैसे, सबको पता है एक बात बहुत अच्छे से। क्या पता है बच्चों, यहां पर देख के रखिएगा, ठीक है ना। क्या कहानी पता है, देखिए यहां पर सिस्टम ये है कि आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y, और इसको इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बोला है। तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को सॉल्व करने के बाद x और y की जो वैल्यू आएगी उसका क्या करना है, उसको उठा के आप इस इक्वेशन में रखेंगे। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, और जैसे आप थर्ड में रखेंगे वैसे ही आपको किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, m की। हो गया आंसर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, तो करते हैं उसी मेथड से। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। चलिए वैल्यू निकालूं मैं, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, है ना। x की वैल्यू आ गई। अब कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रखते हैं x की वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सही दिख रहा है, हाँ 2 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, है ना। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तब कहानी क्या है, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो बेटा यहाँ से देखो, इसको एक काम करते हैं, 11 इसको उधर लेके चले जाओ, तो 4 3 7 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। कितना हो जाएगा बच्चों, तो कितना हो जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 4 1 5 3 2 5 35 माइनस माइनस 7 5 35, 5 टाइम्स में। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। तो चलिए y की वैल्यू जैसे 5 आई, उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फोर्थ में, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। चलो y की वैल्यू पुट करो, कितना 5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 3 बचे 15, 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। चलो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2। क्या आ गई, माइनस 2। बात समझ गए। तो y की कितनी आई 5, x कितनी आ गई, माइनस 2। मैंने आपसे यही बोला था ना कि x और y को उसने बुक वाले ने बोला था सॉल्व करिए, सॉल्व करके मैंने x और y निकाल लिया। अब क्या करना है, उठा करके फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से हम रखेंगे और m की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे समझ के चलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या रखोगे, 5 इज इक्वल टू m, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस में 3। चलो भाई इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया, क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, माइनस 2, 2 अपॉन में माइनस 2 इक्वल टू m, 2 1 जा 2, तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है कहानी, ठीक है। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, समझते हैं।
अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट, अब देखो अब हमारे पास आ गया कैसा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए बच्चों। कैसे क्वेश्चंस आ गए? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए। तो समझ के चलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे करना है इनको, ठीक है। अभी तक आपको बना बनाया मिल रहा था, है ना, कि ये लीजिए और आप इसको क्या कर जाइए, खा जाइए, है ना। अब आपको बनाना पड़ेगा कैसे, स्टेटमेंट को पढ़ के। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सीखते हैं बनाना, ठीक है। तो थर्ड से देख लेते हैं, सॉल्यूशन है थर्ड का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिएगा। थर्ड क्या कह रहा है, देखो इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ना बहुत जरूरी होता है। बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है, फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे जो प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं उसके लिए, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनका सॉल्यूशन निकालिए किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बात समझ गए अच्छे से। तो अब क्या करना है, पहला, तीसरे का पहला आपको दे रखा है, वो करने चल रहे हैं हम लोग। देखिए बोल क्या रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, देन फाइंड देम, तो उनको निकालिए। तो क्या करना होता है बच्चा, लेट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होता है समझ के चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कहानी क्या होगी, इसको समझ के हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट कर लेते हैं बेटा, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू व्हाट, एक्स, एंड द सेकेंड नंबर, है ना, एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। पहला नंबर क्या होगा बेटा x, सेकेंड नंबर हमने क्या ले लिया y, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, हम क्या बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या होगा, बोला था जो आपका जो सेकेंड नंबर है वो 3 टाइम्स है पहले नंबर का। क्या बोला था, जो सेकेंड नंबर है पहले नंबर का 3 टाइम्स है, ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है सेकंड नंबर। दोनों को इक्वल करने के लिए पहले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कहानी हो गई, है ना। तो इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं इसको, फर्स्ट, और क्या बोल रखा है समझ के यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहानी होगी समझ लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये कहानी हो गई। अब सेकंड जो बोल रखा है उनका डिफरेंस देखो, ऊपर साफ साफ बोला कितना है, 26 है, डिफरेंस इज 26, डिफरेंस है 26। चलो भैया उन दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। ये देखिए हमने क्या कर लिया बच्चों, लीनियर इक्वेशन में बना लिया। क्या बना लिया, लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया। तो अब समझते हैं फटाफट इसको सॉल्व करके x और y क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या होगा और सेकंड नंबर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। तो 2x इज इक्वल टू 26, 2 से कितनी बार में चला गया, 13 टाइम्स में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13, यानी पहली नंबर क्या है बेटा आपका 13, है ना, पहला नंबर क्या है 13। अब उठा के कहाँ रख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप इसमें रखेंगे x की वैल्यू 13, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13। इट मीन्स y की वैल्यू जो आ गई 39 आ गई, है ना, क्या आ गई 39। तो देयरफॉर द फर्स्ट नंबर आप क्या लिखें, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 39। ये रहा आपका परम शुद्ध आंसर। बात समझ पाए अच्छे से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट लिखना है और अपने से सॉल्व करके आंसर लाना है। देख लीजिए 3 टाइम्स है कि नहीं दूसरा। गॉट इट। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए बच्चों,
शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख के हम लोग समझ के चलते हैं क्या है कहानी। तो समझिए थर्ड का सेकंड क्या कहता है। थर्ड का सेकंड इज सेइंग दैट कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो बड़ा वाला है एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। एक्सीड मतलब ज़्यादा होता है किससे, स्मॉलर एंगल से। ठीक है ना, मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिसमें से जो एक एंगल है वो मतलब जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 डिग्री क्या है, ज़्यादा है, 18 डिग्री। तो क्या बोल रखा है, फाइंड देम, उन दोनों को फाइंड करिए। अच्छा, सप्लीमेंट्री मतलब समझते हो क्या होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स होता है 180। दो एंगल का सम जब 180 हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो आइए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वाई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बातचीत करेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई सप्लीमेंट्री बोला है तो 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उन दोनों का डिफरेंस मतलब जो छोटा वाला है, जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, ये 18 ज़्यादा है बच्चों। तो इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो दोनों को बराबर करने के लिए y में क्या करोगे, 18 ऐड करोगे, 18 डिग्री। ठीक है, तो इसको इधर ले आइए, तो x माइनस इसको यही पड़े रहें तो क्या दिक्कत है। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, सेकंड। समझ पाए बात को, तो ये था सप्लीमेंट्री मतलब होता है दोनों का सम कितना हो गया 180, और एक जो बड़ा वाला था छोटे वाले से 18 डिग्री ज़्यादा था, तो यानी कि हमने छोटे वाले में क्या किया, 18 को ऐड कर दिया। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके x और y निकालना है, छोटा और बड़ा एंगल। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू सेकंड से निकली ही है, उठा के किस में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में। तो हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो देखो y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 गया 70, 70 में से 8 गया 168, हाँ 162, 2 से कट जाएगा 200, देखो 81। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 81 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 81 आ गई, 81 डिग्री। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 1 9 99, यानी कि बड़ा वाला एंगल 99 है, छोटा वाला कितना है, 81 डिग्री है। बात समझ गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को आसानी से पढ़ करके बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलते हैं थर्ड की तरफ। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझ के चलते हैं हम लोग। थर्ड क्या कह रहा है, देखिए थर्ड में क्या हो रहा है कहानी, इसको हम लोग समझ के चलते हैं। बहुत अच्छे समझिए, कह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, थर्ड इज सेइंग दैट कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उन्होंने क्या खरीदा, 7 बैट खरीदा एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज़। मतलब 7 बैट और 6 बॉल खरीदी 3800 रुपये की। ठीक है ना, 3800 रुपीज़ में। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। बाद में वो गई कोच और 3 बैट और 5 बॉल फिर से खरीदी, और कितने रुपए में, 1750, 1750 रुपीज़ में। फिर आपसे बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको हर एक बैट और हर एक बॉल की कीमत बतानी है। तो सिंपल सी बात है, जो पूछा है उसको लेट कर लीजिए। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स। क्या करेंगे बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ बॉल अ बैट अ बॉल इज इक्वल टू वाई रुपीज़। ठीक है,
अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो पूछा है हमेशा उसको लेट कर लीजिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। उसने बोला था कि पहले उसने कितना खरीदा था, 7 बैट और 6 बॉल। तो 7 बैट, तो एक बैट की कॉस्ट x रुपए, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 7x। अब प्लस एक बॉल की कॉस्ट y रुपए, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी 6y। और दोनों मिलाकर कितने रुपए उसने पे किया था 3800 रुपीज़। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना पे किया था बच्चों 3800 रुपीज़। फिर दोबारा वो गई मार्केट, कोच, क्रिकेट कोच है ना, फिर उन्होंने क्या खरीदा, कितने बैट खरीदे थे 3 बैट और 5 बॉल, तो 3x प्लस 5y। फिर कितना पे किया उन्होंने 1750 रुपया। इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना 1750, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब बिल्कुल इसको सॉल्व करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। तो चलिए देखते हैं, पता करते हैं क्या होती है कॉस्ट। तो बेटा किसी भी इक्वेशन से आप निकाल लीजिए। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि मुझे पता है दूर जाने वाला है ये। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले इक्वेशन से हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 7x इज इक्वल टू व्हाट 3800 माइनस 6y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई व्हाट 7। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। अब इसको उठा के कहाँ पुट करेंगे सेकेंड में, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सिंपल सी बात है, सेकेंड से यहाँ क्या कहानी हो जाएगी, थर्ड को पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, देखो तो 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 है ना। अब बेटा देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। अभी जगह है यहाँ कर देता हूँ, तो हो जाएगा 00 3 8 24 के 4 से लेगा 2 3 का 9 2 11 माइनस 3 6 18y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बेटा 1 लीजिए है ना, 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है 7। तो यहाँ पर मैं 7 एलसीएम लूँगा, 7 बर्बाद, तो 11400 माइनस 18y प्लस 7 पचे 35 35y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750। देखो बेटा क्योंकि 7 को जब डिवाइड करोगे 1 से तो 7 टाइम जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 5 में, तो क्या हो जाएगा 35। तो अब मुझे आप खुद बताएं 7 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा माइनस 35 में से 18 चला जाएगा, 35 माइनस 18 करेंगे तो कितना 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया 1 है ना 17 आएगा। तो क्या हो जाएगा प्लस 17y इज इक्वस टू 7 का मल्टीप्लाई इसमें आप कर दीजिए है ना। तो एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम करें 1750 इंटू 7 है ना। अब देखिए ये उधर जाएगा माइनस होगा, तो पहले मल्टीप्लाई करके ही लिखो, क्या दिक्कत है। तो 0 हो जाएगा, 7 बचे 35 के 5 हंस लेगा 3, 7 49 3 52 हंस लेगा 3 52 हंस लेगा 5 7 एकम 7 5 12 है ना। भाई देखो मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जो 35 कैरी हुआ 3, 7 7 49 49 49 और 3 कितना होता है 52 है ना। 52 हो गया और 5 हो गया 7 के साथ 5 7 में 12, ठीक है। अब चलो उधर माइनस करो, तो 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। तो यहाँ से देखिए 17y इज इक्वल टू भाई 0 से भाई 2250 A11400 0 5 12 में 4 गया 8, ये हो गया खत्म 850 है ना। तो अब समझो कहानी क्या होगी, 17 से कितनी बार में चला गया 50 बार में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50। यानी कि y की वैल्यू 50 आई, इट मीन्स एक बॉल की कॉस्ट कितनी है 50 रुपए की एक बॉल है। आ गया आंसर एक। अब कहा किससे बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब थर्ड में रख के हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। थर्ड में रखेंगे बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 56 30 300 बटे में 7। 300 माइनस करो बच्चा कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3500 बटे में 7। कितनी बार में जाएगा ये 7 से 500 रुपये। ये लीजिए x की वैल्यू क्या आ गई 500।
तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आप नीचे क्या लिख लेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 500 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज बॉल इज 50 रुपीज। ठीक है, दो स्टेटमेंट आप अपने से यहाँ पे लिख लेंगे। तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो कैसे हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को स्टेटमेंट पढ़ के गेन करते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से चैप्टर को रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 के 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।